अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। एमक्यूएम की सियासत के बारे में एक बार फिर भूचाल आया हुआ, खासतौर पर अल्ताफ हुसैन साहब के उस बयान के बाद कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में जो मुलव्विस हैं वो पीएसपी के कुछ रहनुमाओं के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद न सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान बल्कि एमक्यूएम लंदन और खासतौर पर एमक्यूएम की सियासत के ऊपर नजर रखने वाले जो मुबस्सिर हैं वो भी अपने तंज़ीह और तबसरे दे रहे हैं, और खासतौर पर सियासी जमातें भी जो है वो दोनों के रवैये को जो है वो खासतौर पर नेगेटिव करार दे रही हैं, उसके खिलाफ बात कर रही हैं। तो एमक्यूएम की लगातार कवरेज करने वाले सीनियर सहाफ़ी फरीद आलम फिर एक हमारे साथ मौजूद है, और हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये लड़ाई का फ़ायदा कराची के आवाम को, महाजरों को, उर्दू बोलने वालों को फ़ायदा क्या होगा। तो इस लड़ाई का अरसे से चूँकि आपकी एक तवील जो है वो इस सहाफ़त का कैरियर है, अखबारों से, टीवी चैनल से, और यहाँ तक आप पहुँचे, तो आप ये बताएं कि इस लड़ाई का फायदा अवाम को क्या होगा, क्योंकि तनाज़ा बहुत बड़ा है। और खासतौर पर जब शुमाइला इमरान का जनाजा कराची में पहुंचा था तो अल्ताफ हुसैन ने अपील की थी। फरीद भाई, शुमाइला इमरान का जनाजा कराची आता है, उसके बाद पहली दफा एक बड़ा हजूम देखते हैं कराची वाले कि ऐसा लग रहा है कि अल्ताफ हुसैन ने जिस तरह अपील की थी कि कारकुनान, उनके रहनुमा, उनके हमदर्द बड़ी तादाद में पहुंचे और तदफीन का अमल जो है शुमाइला इमरान का करें, तो उसके बाद एक बड़ी गैदरिंग भी देखने में आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे धड़े एक हो गए हैं और ये सियासी जदोजहद आगे जो है वो रोशन मुस्तकबिल की तरह कराची की आवाम के लिए बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद तो अचानक ऐसा हुआ कि जैसे भूचाल सा आ गया हो। देखिए शाहिद भाई, अल्ताफ हुसैन की अगर हम बात करें या डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा शुमाइला इमरान की अगर हम बात करें, तो अल्ताफ हुसैन ने एक नॉर्मल एक बयान ही दिया था ना कि लोग शिरकत करें और ज़्यादा, और देखिए उनका हक भी बनता है। डॉक्टर इमरान फारूक की सियासी जो काम है, जो खिदमात है जो उन्होंने की है कराची के लिए, या कराची के जो उर्दू स्पीकिंग है, खास करके जो एमक्यूएम से ताल्लुक था, एमक्यूएम के लिए उनके खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बड़े आदमी थे वो, एक अदीब थे, मुसन्निफ थे, फलसफी थे। अल्ताफ हुसैन की जो अपील थी, उस अपील के बाद हमने ये देखा कि जो लोग ये समझ रहे थे कि एमक्यूएम का चैप्टर क्लोज हो गया है, तो वो एक चीज बिल्कुल उसकी उलट साबित हुआ ना। लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले और वो शुमाइला इमरान साहिबा के जनाजे में उन्होंने न सिर्फ शिरकत की, बल्कि अल्ताफ हुसैन लंदन, एमक्यूएम लंदन जिसे अब कहा जाता है, उनके लोगों ने वहां पर जाके इंतजाम भी संभाले। अब वो सब चीजें तो हो गई थी कि इंतकाल हुआ, लोग गए वहां पर। उसके बाद जब एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आना चाहिए था वो उसके बिल्कुल बरक्स आया। एक तरफ तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये कहा कि हम उनके जनाजे को डॉक्टर फारूक सत्तार ने मरकजी काबीना के साथ वहां पर रिसीव भी किया, तो हम ये समझ रहे थे कि शायद एमक्यूएम पाकिस्तान वहां पर जाके इंतजाम करेगी और सारे मराइल में साथ होगी, लेकिन उसकी बिल्कुल हमें कुछ और ही तस्वीर वहां पर नजर आई। जब वहां पर हम गए तो हमने देखा कि वहाँ के तमाम इंतजाम एमक्यूएम लंदन के पास थे और लोग भी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे, जिसका एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़ा बुरा माना। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़ा बुरा माना, तो हमने ये देखा, सोच रहे थे कि शायद कोई रिएक्शन आए, कोई रद्द अमल आए, लेकिन जो रद्द अमल आया वो नाकाबिले यकीन था। अच्छा, वो जो रद्द अमल एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साहब की जानिब से दिया गया वो इंतहाई शदीद था। इतना शदीद रद्द अमल कोई किसी को भी तवक्का नहीं थी कि एक इतना बड़ा लीडर जो एक पार्टी थी पीएसपी उसका सरबराह रह चुके हों, वफाकी वजीर हो, इस वक्त भी एमक्यूएम के अंदर जो है मरकजी रहनुमा है वो नाज़िम कराची भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं, तो एक सियासी बुर्जबारी उनके अंदर होना चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रद्दमल दिया वो एक बड़ा खराब मैसेज था पूरी दुनिया के लिए, पूरी सियासत के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह रहे हैं, उसके बाद टॉक शोज हुए हैं, उसमें भी तो उनका बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज का चुनाव वैसे ही था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई वही बता रहा हूँ मैं आपको, एक सियासी जमात और सियासी लीडर होता है ना, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है, लोग उससे सीखते हैं, ये लोगों को सिखाते भी हैं। तो जो रद्दअमल उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिया, लाइव नेशनल चैनल सारे उसको दिखा रहे थे, उस नेशनल चैनल पे पूरी कौम को जो एक मैसेज दिया वो एक मैसेज इंतहा खराब मैसेज दिया कि एक पॉलिटिकल लीडर जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी होता है आवाम का, वो लोगों को क्या सिखा रहा है कि वो सिखा रहा है कि अगर आज मेरे शाहिद सिल्ला से कोई इख्तलाफ हो जाए तो मैं शाहिद सिल्ला को भरी महफिल में गाली गुलोज करूं। मुस्तफा कमाल साहब को क्या बात बुरा लगा? अगर अल्ताफ हुसैन ने ये कहा कि इमरान फारूक के कत्ल में कुछ लोग ऐसे लोग मुलव्विस हैं जो जिनका ताल्लुक पीएसपी से, ठीक है, गलत बात कही अल्ताफ हुसैन ने, अगर ये बात कही आप उसको गलत साबित करते ना,
आप अल्ताफ हुसैन के इल्जाम को गलत साबित करते हैं और आप साबित करते हैं कि आप मुलविस नहीं है। आपने गाली देके क्या साबित किया? आपने किसी को बुरे अल्फाज देके क्या साबित किया? आप अपना केस तो नहीं लड़ पाए, बल्कि आपने अपना केस बिगाड़ लिया। आप उसको ये साबित करते कि अल्ताफ हुसैन ने हमें झूठा इल्जाम लगाया और जितने सख्त से सख्त अल्फाज थे वो आप इस्तेमाल कर लेते। ना सिर्फ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, सख्त तो मैं नहीं कहूंगा, बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो टॉक शो में भी इस्तेमाल किए रऊफ सिद्दीकी के लिए, दीगर एमक्यूएम के रहनुमाओं के लिए। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को देख नहीं देता। रे बात अल्ताफ हुसैन की, देखा अल्ताफ हुसैन की लोग समझते हैं कि एमक्यूएम खत्म हो गई है, लेकिन देखिए एमक्यूएम तो जरूर खत्म हो गई है, रोड पे नजर नहीं आती हमें, लेकिन अल्ताफ हुसैन का नजरिया आज इस कराची में जिंदा है। और उसकी मिसाल मैं आपको दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने माजी में एमक्यूएम लंदन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की थी, आज वो खुद टीवी पे बैठ के दीगर जगहों पे बैठ के अपनी गलती का एतराफ करते हैं। खास करके कुछ वकील है, एक वकील साहब है, उन्होंने भी अपनी गलती का, मैंने रिट फाइल की थी लंदन जाके और मैं उस पर मेरी गलती थी, जो टीवी पे उन्होंने बैठ के बोला, आपने भी सुना, इसी तरह कई हैं, सियासी जमातें भी हैं, कई सियासी जमातें हैं। पीटीआई की खातून रहनुमा है, उन्होंने मतलब कहा कि मैं अल्ताफ हुसैन को गलत समझती थी, लेकिन अल्ताफ हुसैन इस वक्त बिल्कुल सही है। तो मुस्तफा कमाल साहब को सोचना ये चाहिए था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो फॉलोइंग है वो एक तरफ, और जो अल्ताफ हुसैन की फॉलोइंग है ना इस शहर के अंदर वो एक तरफ है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने कदम जमाने की इस शहर में कोशिश कर रही है और लोगों को राग़िब करने की कोशिशों में मसरूफ है, ऐसे वक्त में जो वो मुस्तफा कमाल साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम पाकिस्तान को पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। एमक्यूएम पाकिस्तान 100 कदम पीछे चली गई है उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। लोगों के दिलों में एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए जो कुछ थोड़ी सी रग़बत या कुछ उनसियत या मोहब्बत पैदा हो रही थी वो एकदम ब्रेक लग गया उसके अंदर। अच्छा, लोग रिवर्स हो गए। अनीस एडवोकेट साहब कहते हैं कि माजी में भी रहा जैसे फाकम साहब, तो 10 साल का टाइम मिलता है, तो पिछले 10 साल में एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची की आवाम को, उर्दू बोलने वालों को, मुहाजिरों को क्या दिया? कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मंसूबा, चूंकि आप करीब से कवरेज भी करते हैं, आप बल्दियात भी जानते हैं, आप एमक्यूएम को भी जानते हैं, कोई आप मंसूबा बता सकते हो एक आजाद सहाफी होने के नाते के जिसमें आप कह सकते हो कि एमक्यूएम ने ये मंसूबा कराची के आवाम को दिया, जिसमें आप बड़ी खुशखबरी, बड़ा तोहफा कह सकते हो 2026 में खड़े होके? देखिए, आपने दो बात की, एक तो अनीस एडवोकेट की बात की। अनीस एडवोकेट का कहना यह है कि इमरान फारूक की कई बातें उनको पता है, इमरान फारूक ने उनसे कई बातें की, उनकी डायरी भी उनके पास है, तो सवाल तो कई पैदा नया पेंडोरा बॉक्स है कि पहले तो ये पूछा जाए कि अनीस एडवोकेट के पास डॉक्टर इमरान फारूक की डायरी कैसे आई। डॉक्टर इमरान फारूक जिला वतन थे, एमक्यूएम पे पाकिस्तान पे पाबंदी, तो अनीस एडवोकेट का उनसे राब्ता कैसे था? तो ये एक नई सवाल, एक नई तहकीकात है। रही बात एमक्यूएम ने शहर को क्या दिया, तो 2016 से पहले एमक्यूएम जब इख्तिदार में थी तो कई चीजें ऐसी हैं जो शहर में अच्छी हो रही हैं और कई चीजें ऐसी हैं जिनको अच्छा होना चाहिए था, नहीं हुई। कई चीजें ऐसी हैं उनको होना ही नहीं चाहिए था, वो लेकिन इस शहर में हो रही थी। तो उन सब बातों की वजह से एमक्यूएम को बड़ा नुकसान पहुंचा। और जब अल्ताफ हुसैन इस पार्टी के लीडर यहाँ पर मौजूद थे, पाबंदी नहीं लगी थी, तो 2000 के बाद एमक्यूएम की मकबूलियत में तेजी से कमी होती चली जा रही थी। हम सब देख रहे थे कि एमक्यूएम हड़ताल करती थी, 12 बजे खत्म करती थी, एमक्यूएम धरना करती थी, इनके पास लोग नहीं होते थे। तो वो गलत पॉलिसीज थी। तो गलत पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो अल्ताफ हुसैन तो मुल्क से बाहर थे, तो पॉलिसी तो यही से बन रही थी ना, यही लीडर थे, यही एमक्यूएम चला रहे थे। चले खैर, वो अल्ताफ हुसैन गलत थे या सही थे, जो भी थे, एमक्यूएम ने अपना फैसला किया, अपने पार्टी के कायद को उठा दिया, नई एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से इन्होंने लॉन्च कर दी, काम करना शुरू कर दिया। 2016 में एमक्यूएम पाकिस्तान की डाक में डाली गई, फारूक अख्तर को रेंजर्स लेके जाती है, ख्वाजा आजाद को रेंजर्स लेके जाती है, उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद आता है सामने के। चले 2016 के बाद 2016 में भी मजे की बात यह कि 2016 में जब एमक्यूएम पाकिस्तान बनी तो उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात हो चुके थे अल्ताफ हुसैन के दौर में। अल्ताफ हुसैन ही जब पार्टी के लीडर जी, मेयर तो अपना होना चाहिए, मेयर तो अपना होना चाहिए था, स्लोगन था, उस पर वसीम अख्तर ने इलेक्शन जीता था। वसीम अख्तर को अल्ताफ हुसैन ने ही नॉमिनेट किया था मेयर कराची। तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो बन गई, लेकिन जब बल्दियाती हुकूमत कायम हुई तो एमक्यूएम के दौर में जो नुमाइंदे जीते थे वही आके बैठे, और वसीम अख्तर जो के एमक्यूएम के एक एमक्यूएम जो थी जिसके तहत वो जीते थे, जिसके कायद अल्ताफ हुसैन थे, उसी बैनर से वो जीत। अच्छा, वसीम अख्तर अभी मेयर थे तो जनरल इलेक्शन आए, जनरल इलेक्शन में एमक्यूएम ने किसको सपोर्ट किया? पीटीआई को। 3.5 साल एमक्यूएम पीटीआई के साथ हुकूमत में रही।
3.5 साल में एमकेएम को ये तो प्रोजेक्ट लेके आती, चलता हुआ तो गलत था, एमकेएम गलत थी, पत्ता खोलती, डकैतियां करती थी, कत्ल करती थी, चंदे बत्ते लेती थी। आपने अलग कर दिया कि अच्छी एमकेएम, साफ सुथरी एमकेएम, आपने नारा लगाया कि अच्छी साफ सुथरी एमकेएम इस वक्त मौजूद है जमीन पे। तो 3.5 साल एमकेएम पाकिस्तान इमरान खान साहब हुकूमत में रही, 0% फायदा बता रहा हूँ मैं आपको। कराची के आम आदमी को 0% फायदा हुआ। कराची में वफाक के तहत कोई नए बड़े मंसूबे इन 3.5 साल में शुरू नहीं किए गए। इमरान खान की गवर्नमेंट पे बुरा वक्त आता है, इमरान खान वज़ीर आज़म से हट जाते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो हार जाते हैं, पीडीएम की हुकूमत बनती है, मुश्तरका हुकूमत बनती है, एक बार फिर एमकेएम पीडीएम में शामिल होती है। एमकेएम पीडीएम में शामिल होती है एक नुस्खा लेके, जो कि एमकेएम के कायदीन ने चिल्ला के कहा शहर के बुनियादी हुकूक लेने के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल 140A पे अमल दराम इसमें शामिल हुए। 2.5 साल मेरे ख्याल से पीडीएम ने बाकी उसको कंटिन्यू किया, उस टेन्योर को। एमकेएम कुछ हासिल करने में नाकाम हुई। सब कुछ होने के बाद फिर एमकेएम ने पीडीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी बात नहीं मानी गई, हमें बेवकूफ बनाया गया, चले निपट गया। फिर जनरल इलेक्शन होते हैं, एमकेएम अचानक पता नहीं कैसे जीत जाती है सबके सामने, ठीक है, क्योंकि कवर तो मैंने भी किया और आपने भी किया, लेकिन पता नहीं कैसे, ठीक है। हमने शहर में वोटर का रुझान देखा है, वोटों का तनासुब देखा है, किस पार्टी को कितने वोट पड़े। बहरहाल उसमें नहीं जाते हम, आप जीत गए। अभी कितने साल हो गए इलेक्शन हुए हुए? 2024 में हुए, अभी 2.5 साल होने वाला, तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा हो गया। 2.5 साल हो गए ना, पीडीएम की हुकूमत भी लगा ली आपने। जी 2.5 साल ये हो गए। इन 2.5 सालों में वफाक में आपके पास पहले एक मिनिस्ट्री थी, फिर आपने दूसरी मिनिस्ट्री भी ले ली। 2 मिनिस्ट्री लेने के बाद कोई बड़ा मंसूबा आप दिखा दे। खालिद मकबूल कहते हैं कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ले आया हूँ। चले यूनिवर्सिटीज तो आप ले आए, सरकारी सतह पे आपने कराची के अंदर कौन सी एक बड़ी वफाकी यूनिवर्सिटी बनाई है? कैंपस बनाना कोई बड़ा कमाल नहीं है। कैंपस तो लोग बैठे हुए बिजनेसमैन है, वो तो कैंपस बनाने को तैयार है, आप उनको परमिशन दें। 10 लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर कैंपस बनाना चाहते हैं, आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं, उनका कारोबार है। वफाक ने यहाँ पर कराची के लिए कौन सा बड़ा मंसूबा रखा? खालिद मकबूल सिद्दीकी मिनिस्टर है एजुकेशन के। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कितने बेरोजगार नौजवानों को वफाक में, चले वफाक छोड़ दें, अपनी ही मिनिस्ट्री में नौकरी करवाई है। उसके 6 महीने 7 महीने बाद मुस्तफा कमाल साहब भी वफाकी वजीर सेहत बन गए। अब सेहत का कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुझे दिखा दे, वफाक ने कोई बड़ा हॉस्पिटल इधर अनाउंस कर दिया हो कि अब हम कराची के अवाम, क्योंकि वफाक के साथ हमेशा अटैच रही है, कराची की जो नुमाइंदा जमात है हमेशा वफाक के साथ मिलकर चलती है, तो वफाक ने फैसला किया है कि कराची के फलाह डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मेयार का एक बड़ा हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, कराची के अवाम को हम ये तोहफा दे रहे हैं। अच्छा फरीद भैया, अगर आपको रोकते हुए मैं अगर थोड़ा सा आवाम समझना चाहे, तो जो 10 साल है अल्ताफ हुसैन से बाद के वाले 10 साल एमक्यूएम के, उन 10 सालों में कोई मंसूबा, बड़ा मंसूबा जिसमें एक दावे से, गारंटी से लोगों को बता सकते हो कि एमक्यूएम ने ये कराची वालों को, के शहरी इलाकों को दिया, नहीं दिया, ना होने के बराबर हुआ। लेकिन जो मंसूबे जारी थे, यानी कि जो पानी का, सेहत का, तालीम का, उसके बाद फिर ये सफाई सुथराई, सारे जो निजाम थे वो जो पहले से थे वो भी मजीद नाकारा से नाकारा हो चुके, यानी कि मजीद कराची को गंदगी और तालीम ना होना और सेहत का ना होने की तरफ धकेल दिया गया है। कराची ने तरक्की नहीं की इन 10 सालों में। कराची के अवाम ने, उर्दू बोलने वालों ने, जिन्होंने एमक्यूएम को सपोर्ट किया, वो तरक्की के बजाय नीचे चले गए। बल्कि आपको तो ये भी मालूम है कि सियासी बुनियादों पर यहाँ तरक्याती काम भी होते हैं, तो जो इलाके महाजरों के समझे जाते हैं, जो वोटर सपोर्टर समझे जाते थे, उन इलाकों में तो ना सफाई होती है आज के जमाने में, ना वहाँ सेवरेज का निजाम ठीक है, और ना ही वहाँ पानी मिलता है, जो बुनियादी जरूरियात है डेली की। तो ये तो मतलब तबाही की तरफ चला गया। शायद भाई बात ये है कि वफाक में रह के आप सूबे में कोई काम नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम के बाद ऐसा कुछ कानून बन चुका है, आपको पता है कैसा पेचीदा कानून है कि वफाक बराह रास्त हुकूमत तो बदले ले रही है ना। अब आपका नुकसान क्या हो रहा है? आप वफाक में जब तक मिले रहे, आप वफाकी वजीर तो बन गया, वफाक यहाँ पर बराह रास्त कोई मंसूबा शुरू नहीं कर सकता। एमके पाकिस्तान बोलती है हमारा कमाल ये कि सेंसिस में हमने आपको 40-50 लाख लोग बढ़वा दिए, उसको बड़ा कमाल नहीं है। ठीक है, कमाल है 40, बात तो तब तक 3 करोड़ की आबादी थी, 3 करोड़ आप लड़के बोलते वफाक से कि हम सही हैं, आप पीपल्स पार्टी को फेवर नहीं करो, आप हक और सदाकत पे जाओ। कराची की 3 करोड़ की आबादी है, आप 3 करोड़ साबित करो, क्योंकि अगर आप 3 करोड़ साबित करोगे तो आपको एनएससी में उसी हिसाब से पैसा मिलेगा, पाकिस्तान के वसाइल में आपको आबादी के लिहाज से आपको हिस्सा मिलेगा। एमक्यूएम नहीं करा पाई, एमक्यूएम 40-50 लाख लोग बढ़वा के खुश हो गई। अब एमक्यूएम यहाँ पर क्या कर सकती थी? एमक्यूएम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती बराह रास्त।
इनको हर चीज में आने के बाद सूबाई हुकूमत के पास आना ही आना है। यहाँ तो फिर एमके में फैसला करवाए, वफाक के साथ बैठे बोले कि फेडरल टेरिटरी बनाओ कराची को, जैसा कि पहले थी, आप वफाक के कंट्रोल में ले लो, वो भी आप नहीं करवा सकते क्योंकि उसके लिए भी सूबाई हुकूमत चाहिए। तो आप सूबाई हुकूमत ने क्या करा, उसके बाद एमकेएम की वजह से सूबाई हुकूमत ने कराची को 50 साल पीछे धकेल दिया। सूबाई हुकूमत कोई कराची के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, बात तो तयशुदा है। देखें, सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, सूबाई हुकूमत का काम नहीं था कि शहर को तरक्की देता, उन्हीं का काम था ना। सूबाई हुकूमत का काम नहीं कि कराची के लोगों को रोजगार दे, सूबाई हुकूमत का काम नहीं कि कराची के लोगों को, आप अगर कोटे की बात करते हैं तो उस कोटा सिस्टम के तहत ही कराची के लोगों को तालीम, रोजगार की सहूलत फराम करे, अस्पतालों में इलाज की सहूलियत फराम करे। आप सूबाई गवर्नमेंट का फर्क नहीं है, जो सर्विस सर्वेंट एक्ट है, सिविल सर्विस एक्ट है, उस पर अमल दरामद कराए कि शहरी जो इदारे होते हैं उसमें मुकामी लोगों की भर्तियां की जाती है, बाहर की नहीं की जाती। सूबाई हुकूमत का काम नहीं था कि जाली डोमिसाइल्स पे जिन लोगों ने नौकरियां ली है उनको यहाँ से नौकरियां उनकी खत्म करके उनको जिन इलाकों का उनका डोमिसाइल है उनको वहां ट्रांसफर किया जाए। और यहाँ पर अब सूबाई हुकूमत क्या करती है, सारे हुकूमत सूबाई महकमे सारे लिए कंट्रोल कर लिए, सबको सिंध के महकमे बना दिया। अब क्या होता है, एसबीसीए में उन्होंने भर्तियां करना होती हैं तो एसबीसीए के जो दीगर शहरों में लोग हैं उनको कराची ट्रांसफर कर दिया जाता है। कराची में जगह पूरी करने के बाद वहां पर जगह खाली होती है, वहां भर्तियां की जाती है। तो ये ज्यादतियां सिंध हुकूमत की जानिब से तो गुज़िश्ता 15 साल से बेइंतहा ज्यादतियां की जा रही है इस शहर के साथ, शहरियों के साथ तो दूसरे दर्जे का सुलूक किया जा रहा है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि ये सरकारी सतह पे ज्यादतियां हो रही हैं, क्योंकि आप जाए इस शहर के सारे डीसी के पास चले जाए, कौन लोग डीसी कौन है, डिस्ट्रिक्ट का सरबराह। डिस्ट्रिक्ट का सरबराह वही हो सकता है जो जिस शहर में रहता हो। ये बात तो सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर है, बिल्कुल 1970 या 71 में भूल रहा हूँ, तो उसके अंदर ये एक्ट के अंदर है। आपका केडीए का सरबराह कौन होना चाहिए, कराची का होना चाहिए। कराची वाटर एंड कारपोरेशन का सरबराह कौन होना चाहिए, कराची का होना चाहिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, देखिए सूबाई कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होती, नक्शे शहरों के हिसाब से बनते, शहरों के मेले वकूफ के हिसाब से बनते। तो कराची केबीसी था, केबीसी को बहाल करके कराची का सरबराह होना चाहिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आपने सेंट्रलाइज बना दिया, आपने किसको फायदा पहुंचाया ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। सिंध सॉलिड वेस्ट का जमीनी हकाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिंध सॉलिड वेस्ट इस सरकारी खजाने पे हाथी बना हुआ है, कारकर्दगी इनकी जो है 10% से ज्यादा नहीं है। सिर्फ मरकजी सड़कें उस इलाकों में तो काम पूरा करता ही है, लेकिन मजाफाती इलाका भी इसी शहर का हिस्सा है, नवाई बस्तियां भी इसी शहर का हिस्सा है। वो जो कराची का अतराफ में कोर्ट है, पैसे दे रही है गवर्नमेंट, कराची का अतराफ में जो कोर्ट बने हुए वो भी इस निजाम का हिस्सा है। तो भाई सिर्फ चंद आबादियों के लिए आप इतने अरबों रुपए उनको सालाना दे रहे हो, तो सूबाई हुकूमत की तो बात ही नहीं करे। सूबाई हुकूमत ने तो इस शहर को 100 साल पीछे धकेल दिया, लेकिन इन सब चीजों की जिम्मेदार एमक्यूएम है। एमक्यूएम ने लोगों के दिलों में नफरतें पैदा की। एमक्यूएम की वजह से आपसे अब जो सियासी पार्टियां हैं वो कराची के लोगों पे एतबार नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, और आप भी कराची के लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर बातें करते हैं। आज भी आप पे कुछ लोग तो है ना जो भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अल्ताफ हुसैन को लेके, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुस्तकबिल में आपको कामयाबी हम समझ रहे थे कि आइंदा इलेक्शन में लोग इतने पीपल्स पार्टी से सूबाई गवर्नमेंट के जख्म काट चुके कि अब वो गुस्से में एमक्यूएम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग आपसे 100 कदम पीछे हट गए। एमक्यूएम पाकिस्तान दोबारा 2016 में दाखिल हो गई है, सिर्फ एक जुमले पे, एक चंद अल्फाज की वजह से। आप नहीं चले, देखें मैं शायद मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट है, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, तो यार वो तो इस पार्टी का सरबराह, भले उसकी पार्टी बंद हो गई है, क्या इमरान खान की फॉलोइंग खत्म हो गई है? नहीं। महमूद असदजई की फॉलोइंग खत्म हो गई है, जलील सैयद साहब की फॉलोइंग खत्म हो गई है? नहीं खत्म कर सकते आप, इंसान को खत्म कर सकते, उसके नजरिए को नहीं कर सकते। आपने उस नजरिए के ऊपर को छेड़ने के बाद आपने अपने लिए सियासी मुश्किलात पैदा करी। तो मुस्तफा कमाल साहब को चाहिए था कि सोच समझ के आप अपने रद्दमल का इजहार करते, अल्फाज का चुनाव ऐसा करते कि आपकी बात भी हो जाती और दूसरे लोगों को भी समझ में आता कि आपने मौजूद तरीके से अपना रिएक्शन दिया है। अल्ताफ हुसैन ने आप पे इल्जाम लगाया, आप साबित करें कि अल्ताफ हुसैन ने आप पे गलत इल्जाम लगाया, और अगर आपके पास सबूत है तो अब वक्त आ गया, किस वक्त का इंतजार करें? इतने सालों से क्यों आप खामोश बैठे थे? अब तो अल्ताफ हुसैन ने बराह रास्त आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो आप साबित कर दें। दूसरे मुस्तफा कमाल भाई की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमने एमक्यूएम के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, उनसे हमने जो उनके इलाकाई सतह से लेके उनकी मरकजी सतह से जो जिम्मेदार है उनसे मैंने बात की है, उन पर मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, उनके जो मुंतखब नुमाइंदे कोई भी जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं वो इस चीज को अपनी
पार्टी का मौका फ्री बोल ले, वो मतलब उन्होंने अपना अलग रखा हुआ है। उनको अंदाजा हो गया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होना चाहिए, तो एमकेएम पाकिस्तान का जो ओरिजिनल असली रहनुमा थे वो वहां पर बैठे ही नहीं। वहां पर जो पीएसपी से आए हुए एमकेएम में लोग थे वो लोग जरूर बैठे हुए थे, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान का ना कोई वहां पर मुंतखब नुमाइंदा मौजूद था, ना मरकजी अराकीन मौजूद थे, ना इनके इलाकाई कारकुनान मौजूद थे। टोटल लोग हैं, उनसे सबसे मेरी बात है, सबका कहना ये कि मुस्तफा कमाल साहब ने अच्छा नहीं किया और हमें अंदाजा था क्या होगा, इसलिए हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे ही नहीं और ना ही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन कर रहे हैं। लेकिन वो बाकायदा, क्योंकि कुछ इनकी साथी मजबूरियां हैं, कुछ इनकी ग्रुपिंग का मसला है, उसको लेके वो इसको जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना हिमायत कर रहे हैं ना इसको ऑन कर रहे हैं। ठीक है फरीद भाई, आपने इतना कुछ बोला, मजीद कुछ इस पर बात करने की गुंजाइश नहीं है? कराची ने कितनी तरक्की की, उर्दू बोलने वालों का कितना फायदा हुआ इन 10 सालों में, और अब क्या हालात है वो सारा आपने जान लिया। अपना बयान क्या लिखिएगा फरीद भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।